जहाँ कदम रख दे पत्थर पे कदम रख दे तो पत्थर मोम बन जाए। हम तो ऐसे आका के गुलाम हैं, हम किसी ऐरू गैरू नट्ठू खैरू के गुलाम नहीं है। हम तो वही काली कमली वाले के गुलाम हैं, हम तो शहंशाह दो आलम के गुलाम हैं। अरे हम उनके गुलाम हैं जिनसे जमाना थर्राता है, हम उनके गुलाम हैं जिससे जमाना में रोशनी होती है। हम उसके गुलाम हैं जिसके जमाना तराना पड़ती है। सुनाओ सुनाओ, हम उसके गुलाम हैं जिसके कुरान के अंदर जिसके चेहरे का जिक्र होता है, सीने का जिक्र होता है, बाऊ जुल्फ का जिक्र होता है। पता ये चला कि मेरे आका के चलने का जिक्र कुरान में है, मेरे आका के बोलने का जिक्र कुरान में है, मेरे आका की जुल्फ का जिक्र कुरान में है। पता ये चला कि सर से पांव तक मेरे आका कुरान है, तो मेरे आका कुरान है तो इमाम हुसैन उसके जो है जुजदान है। और एक लफ्जों में मैं ये कह दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबह तैबा में हुई बरता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बरता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दुनाद तेरे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मेरे अच्छे रजा मेरे सच्चे रजा ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बरकर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल बरकर कसीदा नूर का। आइए हमारा आका इनामदार मदीने के ताजदार दो आलम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार हम गरीबों के गमगुसार आका माबा मलजा दाता अलैहि सलातो व सलाम की बारगाह व बेकस पनाह हदिया दुरूद व सलाम बाबा से बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन दाइमन कातिमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, सारी कायनात फना हो जाएगी और बाकी रहने वाले अगर कोई जात है वो रब तबारक व तआला की जात। और अल्लाह तबारक व तआला की कौन कौन सी नेमत को तुम झुटलाओ। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सर से लेकर पांव तक नेमत ही नेमत से नवाजा। आप कौन कौन से नेमत को रब की झुटलाओगे? हर चीज अल्लाह की नेमत है,
हर चीज अल्लाह की नेमत है जो तुझे अल्लाह ने अता किया है। कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? सारी कायनात फना हो जाएगी, अगर कोई बाकी रहने वाली जात है वो रब तबारक व तआला की। जब सबको फना होना है, जब सबको खत्म होना है, जब सबको दुनिया से जाना है, तो ऐ मुसलमानों, आज हम लोग क्यों बुराइयों की तरफ ज्यादा मुलव्विस हैं? क्यों आज हम बदकारियों की तरफ ज्यादा मुलव्विस हैं? क्यों आज हम बदकारियों की तरफ ज्यादा मुलव्विस हैं? क्यों आज हम दुनिया में क्यों खोए हुए हैं? क्यों हम दुनिया की ऐशो आराम में खोए हुए हैं? क्यों नहीं मैं अल्लाह को, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की रियाजत करते हैं? क्यों हम अल्लाह को भूले हुए हैं? बात क्या है? हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमने अल्लाह से वादा किया है, मौला मैं तुझी को रब मानता हूँ, तेरी ही इबादत करूंगा। जहाँ वादा किया है, सिर्फ वादा खिलाफी कैसी है? तो हम कहने वाले कहेंगे कि ऐ मौलाना साहब, हमारे अंदर से ईमान की कमजोरी आ गई हमारे अंदर, इसलिए आज हम नमाज को नहीं जा पा रहे हैं। उस ईमान में मजबूती कैसे आएगी? सुनो, उस ईमान के अंदर अगर मजबूती लाना है तो सुबह शाम अपने नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ा। अगर तुम सुबह शाम नबी पर दरूद व सलाम पढ़ोगे तो ईमान के अंदर जो जंग लगा है वो दूर हो जाएगा। जब दूर हो जाएगा तो आपको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये महफिल 40वें की है, इसलिए मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि बहुत देर से आपने ना तो तकरीर समाप्त की, बस मुख्तसर में मैं हूं। उसके बाद हमारे हजरत अल्लामा व मौलाना शहादत हुसैन नक्शबंदी की तकरीर होगी, जिनकी तकरीर मैं भी गौर से सुनता हूं। आप हजरात बस 10 मिनट हमें समाप्त कर लें। एक बार दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन दाइमन कातिमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलिसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाज़ा न हो, अतलिसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। और 2-3 शेर मैयत के हवाले से समाप्त करें कि दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा न जो तू 2 दिन का ये सफर है, तय कर रहा न जो तू 2 दिन का ये सफर है। और जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई सब मिट्टी में समाए। और इस बात को न भूलो, इस बात को न भूलो, सबका यही हशर है। 2 गज ज़मीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है, 2 गज ज़मीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये महले, ये ऊंचे ऊंचे महले, ये आलिशान बंगले किसी काम के नहीं है। 2 गज ज़मीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है, 2 गज ज़मीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है। ये कोई काम का नहीं है, ये दुनिया के ऐशो आराम के लिए है। अगर कोई घर मेरे काम का है वो कब्र है, जहाँ पे रोशनी की जरूरत होगी, जहाँ पे चिराग की जरूरत होगी, जहाँ पे नूर की जरूरत होगी। अगर यहाँ अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती है तो हम ट्यूबलाइट जला लेते हैं, हम चिराग जला लेते हैं, हम बत्ती का
इंतजाम करते हैं, हम इमरजेंसी का इंतजाम करते हैं। कब्र वो अंधेरी कोठरी होगी, वहाँ पे भी रोशनी चाहिए, वहाँ पे भी रोशनी का इंतजाम करना होगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उस जगह का क्या चीज इंतजाम आप करेंगे? तो सुनो सुनो, वहाँ पर अगर कोई रोशनी बनकर आएगा तो वह कोई रोशनी अगर बनकर आएगा तो वो रोशनी कोई और नहीं है, वो मेरे आका से सच्ची मोहब्बत है। अगर जिसने मेरे आका से सच्ची मोहब्बत की, आका आ जाएंगे कब्र में रोशनी हो, आका आ जाएंगे कब्र में रोशनी हो जाएगी। और हम सुन्नियों तो हम सुन्नी जितना भी अपने किस्मत पर नाज करे कम है, हम सुन्नी जितना भी अपने किस्मत पर नाज करे कम है, क्योंकि हमने तो आका को पाया है, हमने तो आका को पाया है। वो आका, वो माँ बाप, वो दाता जहाँ कदम रख दे, पत्थर पे कदम रख दे तो पत्थर मोम बन जाए। हम तो ऐसे आका के गुलाम है, हम किसी ऐरू गैरू नत्थु खैरू के गुलाम नहीं है, हम तो वही काली कमली वाले के गुलाम है, हम तो शहंशाहे दो आलम के गुलाम है। अरे हम उनके गुलाम हैं जिनसे जमाना थर्राता है, हम उनके गुलाम हैं जिससे जमाना में रोशनी होती है, हम उसके गुलाम हैं जिसके जमाना तराना पड़ती है। सुनो सुनो, हम उसके गुलाम हैं जिसके कुरान के अंदर, जिसके चेहरे का जिक्र होता है, सीने का जिक्र होता है, जुल्फ का जिक्र होता है। पता ये चला कि मेरे आका के चलने का जिक्र कुरान में है, मेरे आका के बोलने का जिक्र कुरान में है, मेरे आका की जुल्फ का जिक्र कुरान में है। पता ये चला कि सर से पांव तक मेरे आका कुरान है, तो मेरे आका कुरान है तो इमाम हुसैन उसके जो है जुज़दान है। और एक लफ्जों में मैं ये कह दूं कि जहां मेरे आका कुरान है, वहीं पे इमाम हुसैन उसकी तफसीर है, उसकी तफसीर है। और एक बात मैं कहूं कि हमारे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान, जिनका उर्स 25 सफरुल मुजफ्फर को है, हमारे मौलाना शहादत साहब जा रहे हैं, मौलाना फखरुद्दीन आदिल साहब भी जा रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको सरकार आला हजरत ने क्या सबक, बस चंद मिनट ये बात बोलकर मैं गुजर जाऊंगा। आला हजरत ने आपको क्या सबक दिया? आला हजरत ने वो सबक दिया जो मेरे आका आखिरी वक्त में सहाबा को दिया था, आखिरी वक्त में सहाबा को दिया था। जो दर्स मेरे आका ने सहाबा को दिया था, वही दर्स आला हजरत ने हम सुन्नियों को दिया है। आका ने क्या सहाबा को दर्स दिया था? ऐ सहाबा, दो चीज को ना छोड़ना। वो क्या क्या है? एक कुरान है, दूसरा पहले बैते इल्जाम है। ये दोनों को ना छोड़ना। अगर ये दोनों को पकड़े रहोगे तो जंगे वहद भी जीत लोगे, जंगे खंदक भी जीत लोगे, जंगे बदर भी जीत लोगे, जंगे हुनैन भी जीत लोगे, जो जंग भी होगा सब जीत लोगे। अरे मुसलमान के कदम के नीचे दुनिया आ जाए। आला हज़रत ने क्या कहा? मेरे मानने वालों सुनो, तुम कुरान पे अमल करना, अहले बैते अतहार की खिदमत करना, अहले बैते अतहार से मोहब्बत करना, क्योंकि वो नबी की आल है। और जिसने भी आले रसूल से मोहब्बत की तो कोई सदाकत का इमाम बन गया, तो कोई अदालत का इमाम बन गया, तो कोई सखावत का इमाम बन गया, तो कोई शहीद आजम बन गया, तो कोई गौसे आजम बन गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, तो बरेली के टूटी हुई चटाई पर कोई इमाम अहमद रजा खान बनकर चमका, तो कोई मुफ्ती आजम हिंद बनकर। ये वफादारी की बुनियाद, ये वफादारी की बुनियाद है। अहले बैत से वफादारी, जो भी अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा।
ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई इसे काट नहीं सकता, लेकिन सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। सच्ची मोहब्बत करो, जन्नत में जाओ। अगर सच्ची मोहब्बत नहीं है तो सरकार के सामने मुंह भी दिखाने के हम काबिल नहीं हैं। आले रसूल से मोहब्बत का सबक कोई और खानका नहीं दिया। आले रसूल से मोहब्बत का सबक वही बरेली में बैठ कर इमाम अहमद रजा खान ने। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ, इसको मोहब्बत का जाम पिलाया है इमाम अहमद रजा खान ने। इसको इरफा का जाम पिलाया है इमाम अहमद रजा खान ने। आले रसूल की पहचान किया है इमाम अहमद रजा खान ने। इज्जतो वक़ार बढ़ाया है इमाम अहमद रजा खान ने। और ये कहकर दुनिया वालों को समझा दिया कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है मैंने नूर तेरा सब घराना। ये कहकर समझा दिया, लोगों को बता दिया क्या है। लोगों सुनो, अगर नबी ना होते तो कोई ना होता, नबी ना होते तो कोई ना होता। नबी की बात दूसरों तक पहुंचाने वाला कौन? अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है, मौला अली है, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है, अब्दुल्ला इब्ने उमर है। इन लोग जो है हजरत बिलाल है, हजरत खुबैब है। ये अल्लाह के रसूल की बात फैलाया करते थे, तो फैलाया तो कोई इश्क का इमाम बन गया, तो कोई जो है बहुत बड़े खिलाफत का इमाम बन गया, तो कोई जो है इश्क का इमाम बना। जिसने माँ से मोहब्बत की, जिसने माँ से मोहब्बत की, वो अहले बैत से मोहब्बत की, और जिसने बाप से मोहब्बत की उसने अहले बैत से मोहब्बत की। माँ और बाप से मोहब्बत करना इस बात की दलील है कि मेरे आका फरमाते हैं, जो बाप से मोहब्बत किया वो मुझसे मोहब्बत किया, और जो नबी से मोहब्बत कर लिया वो रब तबारक व तआला से मोहब्बत। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज लोग कहते हैं कि हम ये हैं वो हैं। मैं कहता हूं कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। मेरे आका नहीं तो जमीन भी नहीं बनता, मेरे आका नहीं आते तो आसमां भी नहीं बनता, ये जन्नत भी नहीं, ये जहन्नम भी नहीं, ये मौत भी नहीं, ये हयात भी नहीं, ये तारे भी नहीं, ये सितारे भी नहीं, ये आदम भी नहीं, ये शीश भी नहीं, ये नूह भी नहीं, ये सकरिया भी नहीं, ये यहया भी नहीं। जब कोई ना आता तो तुम कहां से आते? तो पता चला अगर कोई भी आया है तो सरकार के एहसान के तले आया है। सरकार आए तो जमाना। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उन्हीं की औलाद सैयद कहलाते, उन्हीं की औलाद सैयद कहलाते, और जो सैयद है वो आले रसूल, और उसके कदम के नीचे जन्नत। मैं कहूंगा आले रसूल की खिदमत करना हमारे ऊपर बिल्कुल जरूरी है, वाजिब है। हम उनकी खिदमत करें, और अगर हम उसकी खिदमत करें तो रसूल पाक के नक्शे कदम पर हमने अमल किया, उनकी बातों पर अमल किया। जब हम नबी के बातों पर अमल कर लिए तो हमारा ठिकाना जहन्नम कभी नहीं हो सकता, बल्कि जन्नत हो जाएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मौलाना जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, एक मर्तबा मैदाने महशर का जब मैदान होगा, सब जब बख्शा बख्शा कर जन्नत में जा रहे होंगे, कोई जहन्नम की तरफ जा रहा होगा, फरिश्ते ले जा रहे होंगे, उसमें हजरत आदम खड़े होकर देख रहे होंगे कि कोई जन्नत की तरफ जा रहा है तो कोई जहन्नम की तरफ जा रहा है। इसी असना में हजरत आदम अलैहिस्सलाम आखिरी नबी को पुकारने लगते हैं, ऐ अहमद कहाँ हो, कहाँ हो,
कहाँ हो? सरकार फरमाते हैं, ऐ अबाल बशर, ऐ अबाल बशर, कहाँ है मेरे आदम अलैहिस्सलाम? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ऐ अहमद, देख तेरी एक उम्मती को फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहा है, जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। इतना कहना था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फरिश्ते के पास जाते हैं और कहते हैं, ऐ फरिश्ते, इसे कहाँ ले जा रहे हो? बोला जहन्नम में ले जा रहा हूँ। क्यों ले जा रहे हो? बोला इसकी नेकी कम है और इसका बदी ज्यादा है। बोला चलो चलो फिर से इसका नेकी तौला जाए, फिर से वजन किया जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर से उसकी नेकी तौली जा रही है, फिर से नेकी तौली जा रही है, फिर से उसके बदी तौले जा रहे हैं, मीज़ान पर वजन हो रहा है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब क्या होता है कि नेकी ज्यादा बदी कम हो जाते हैं। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में कहता है, मौला ये कैसे हुआ? अभी कुछ देर पहले नापा गया था तो नेकी कम बदी ज्यादा, और अभी बदी कम नेकी ज्यादा कैसे हो गया? तो रब फरमाता है, तो इसने मेरे आका पर एक मर्तबा सलाम पढ़ दिया था, इसने मेरे आका पर एक मर्तबा दरूद पढ़ दिया था। वही आका ने वो दरूद को इसके नेकी में मिला दिया। एक बार दरूद पढ़ने का सवाब ये है कि जहन्नम में ना जाने दिया, बल्कि जन्नत में चले जाओगे। तो हम बार बार आका पर दरूद पढ़ेंगे, सलाम पढ़ेंगे, ताकि रब तबारक व तआला हमें खुश होकर जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ और ये कहकर समेट रहा हूँ कि सामान और सफर सब ठीक करो, सामान और सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम। आगाज तो कितना अच्छा है, अंजाम मगर मालूम नहीं। आए थे यहाँ क्यों याद नहीं, जाना है मगर मालूम नहीं। हर तरह से सजाया है इस घर को, जिस घर में ठहरना है 2 दिन। हर तरह से सजाया है इस घर को, जिस घर में ठहरना है 2 दिन। और जिस घर में हमेशा रहना है वो घर कैसा है हमें मालूम नहीं, वो घर कैसा है हमें मालूम नहीं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए आगे से लेकर पीछे तक हम लोग रब की बारगाह में तौबा कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। लेकिन जवाब सभी की तरफ से नहीं मिला। जोर से बोलिए, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज हम लोग मोहम्मद रफ़ी खान मरहूम के 40वां के मौका पर एक जगह इकट्ठे होकर के मिलादुन नबी का जलसा का इनेकाद किया गया है। अब सबसे पहले सुनिए गौर से, कुरान की अजमत। हुस्न कहता है कि मैं कुरान हूँ, हुस्न कहता है कि मैं कुरान हूँ। चूम लेता हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। कौन चुनेगा कुरान शरीफ को? मुसलमान। कितने नौजवान हैं पढ़ने वाले? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही मदरसा है। मैंने किसी हाफिज से, किसी आलिम से कलाम मजीद नहीं सीखा है। मेरा उस्ताद मेरा बच्चा, मैंने उर्दू पढ़ा लेकिन अरबी नहीं पढ़ा था। और दोनों का स्क्रिप्ट जो है हरफ सेम है, 4-5 हरफ उर्दू में ज्यादा है। लेकिन बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते आलिम उलमा की सोहबत में रह करके आज भी मैं पढ़ रहा हूँ। कलाम मजीद सामने है इमाम साहब। मैं गहराई से भी पढ़ता हूँ, जेर जबर को भी देखता हूँ। जहाँ छूटा हुआ है हाफिज साहब से पूछता हूँ, दूसरा कलाम मजीद निकाल के देखता हूँ और उसको दुरुस्त करवाता हूँ। और सबसे पहले कुरान शरीफ का अजमत के बारे में सुनिए। एक बार आपका जो है सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम रात में कलाम मजीद पढ़ रहे थे। इत्तफाक से कहिए एक घोड़ा सामने बैठा था इसी स्नान में, और उसका छोटा बच्चा जो है उसी जगह खड़ा था और घोड़ा हिला रहा था।
कलाम मजीद बंद करके वहाँ जब पहुँचे घोड़े के पास, ऊपर जब देखते हैं तो एक जो है गोल ऐसा चीज है फानूस जैसा, उसमें कोई शख्स जैसा लगा कि बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, चारों तरफ से रोशनी उससे निकल रहा है। इस वाक़या को जब रात सुबह जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो रात के वाक़या को जब सुनाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक अजीब व गरीब चीज़ देखा रात में। मैं जब कुरान शरीफ की तलावत कर रहा था तो उस वक्त मेरा घोड़ा हिनहिनाया और हिनहिना के क्रम में असना में जो है मेरा बच्चा भी वहीं खड़ा था। मुझे खदशा हुआ कि बच्चा को कहीं घोड़ा दाब नहीं दे। इसी वजह से मैं वहाँ जब गया तो ऊपर देखता हूँ कि फानूस है और उसमें रोशनी जगमगा रहा है और उसमें कोई बैठा हुआ है। कहा कि वो फरिश्ता आसमान से आया है, आसमान से तुम्हारा कलाम मजीद सुनने के लिए अगर तुम सुबह तक पढ़ते तो यकीनन फरिश्ता को देख लेते। ये है कलाम मजीद का अजमत। और अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आँख की रोशनी का गारंटी देता है, आप अंधा नहीं हो जाएगा, यह गारंटी है। कलाम मजीद ऐलान करता है कि मुझे पढ़ो, तुम्हारे आँख की रोशनी गारंटी मैं लेता हूँ। और आप उसको ये बना लीजिए अपना रोज का पढ़ने का और सीखिए। आलिम उलमा है, आप 10 मिनट 20 मिनट पढ़िए। और आलिम उलमा के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, जबकि अल्लाह ताला क़यामत के दिन जब अदालत पर बैठेगा उस वक्त कहेगा कि मेरा बंदा जो है क्या खबर है, बोला ये तो दोजख में जाने वाला है, दोजख में जाने वाला है। तो कहेगा अल्लाह ताला कि अरे तुम आलिम के पास बैठे थे, तो बोला नहीं हुजूर। खाना खिलाए थे तो नहीं हुजूर। उसके दोस्त के दोस्त से मोहब्बत करते थे दोस्त से, तो नहीं हुजूर। उसके दोस्त के दोस्त से कहा कि हाँ हुजूर, हमको तो याद नहीं है लेकिन आपका तो रिकॉर्ड कहता होगा। कहा कि हाँ मेरा रिकॉर्ड कह रहा है, जाओ इसीलिए एवज में तुमको बख्श। ये आलिम का कदर है। और कितने आलिम जो है हम लोगों के जैसे गुनहगार बंदे को जो है ये कहेगा मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। यही आरज़ू है तालीम कुरान आम हो जाए, यही आरज़ू है तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हजरात बगैर किसी लम्हे इंतजार के नहायत अदब व एहतराम व अक़ीदत के साथ वाइज़ शेरी मकाल खतीब मिल्लत इल्म अदब का शहजादा हजरत मौलाना शाकिर हुसैन साहब की बिला से मैं गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाकर मुख्तसर खिताब से सामीन कराम को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। आइए उनका इस्तकबाल नारों की गूंज में कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने चहल्लुम उलमाए अहले सुन्नत। सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी, सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी, फेल अच्छा है तो तामीर भी अच्छी होगी। मैंने कल खुद को मदीने में टहलता देखा, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी।